परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि ये जो सब्जेक्ट होता है सेकेंड सेमेस्टर है 25 नंबर का आता है। तो इसमें पासिंग मार्क कितना होता है? तो 12 नंबर। किसी भी जो सब्जेक्ट होता है डीएलएड का 25 नंबर वाले में 12 नंबर पासिंग मार्क होता है। ये आप लोगों को पहले सेमेस्टर में पता चल गया होगा। लेकिन ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें दो ही प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो जो पहले से इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, और दूसरे जो इंग्लिश में थोड़े वीक हैं या उनको डर लगता है कि ताकि बैक ना लग जाए, तो बैक को कैसे एलिमिनेट करें। तो ये पूरा एकदम खाका है 2017 के पेपर का, 2018 और 2019 के पेपर का। किस सेमेस्टर में कितने कितने नंबर का कौन कौन सा कंटेंट आता है, क्या हम लोग ग्रामर कम से कम पढ़े हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो किस वे में, किस क्रम में कब क्या क्या पढ़ना चाहिए इंग्लिश में, ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए और अच्छे से अच्छे नंबर पा पाए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बनाया है। तो क्या क्या आता है, तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए किसी को भी, तो क्या पढ़ना चाहिए, अप्रोच और मेथड जो है, ये एक टॉपिक है। शुरू में आप लोग लिखा होगा सिलेबस में कि डिफरेंट अप्रोचेज एंड मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक, तो इसमें जो मेथड अप्रोच है ये हर एक सेमेस्टर में 3 से 4 नंबर कहें तो आ जाता है लगभग। और अब थोड़ा 2019, 2020, 2021 वाले में दोनों में ज़्यादा नंबर का आया था। तो इसको पहले सबसे पहले पढ़ेंगे, और एकदम इजी टॉपिक है, जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और इसको ऐसे वे में पढ़ें कि ताकि एकदम याद रहे, ताकि जब पेपर के दिन जाए तो आप लोगों को बस इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना रहे और याद रहे। क्योंकि एक दिन में 3 पेपर होते हैं, तो उसको भी तो देखना है। तो 3 पेपर में इन सबको रिवाइज करना मजाक नहीं रह जाएगा। आप लोग रिवाइज क्या करें, ग्रामर को थोड़ा बहुत, और ये सब एकदम याद हो जाएगा, याद करवा भी देंगे। और इसको कहाँ से पढ़ें ये भी सवाल उठता है। तो इसको आप लोग राजन से पहले ना पढ़ें, पहले आप लोग कहीं और से पढ़ें। या तो आप लोग कोई पतली बुक लीजिए जिसमें छोटे में ये सब समझा दिया गया है, या समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास मेरा नोट्स है, मैं अपना नोट्स शेयर कर दूंगा इंग्लिश का। और जो कम से कम टीचिंग मेथड अप्रोच है, इसको मैंने बढ़िया से, और न राजन से न ये साहित्य पब्लिकेशन या जो भी पब्लिकेशन है उससे नहीं कवर किया हुआ है, खुद से मैंने, हमको याद भी नहीं है कि कहाँ से मैंने कवर किया था। तो इसको आप लोग बढ़िया से करेंगे और ऐसे वे में करेंगे ताकि वहीं पे याद हो जाए। तो ये 2 नंबर 5 नंबर 5 नंबर ऐसे पूछा गया है, और इसके साथ थियरी को जोड़ दें। थियरी कहने का मतलब ये है कि जैसे इसी टॉपिक में से कुछ थियरी आ जाएगा कि जैसे डिफाइन, प्रोज को डिफाइन करिए, प्रोज क्या होता है, पोएट्री क्या होती है, पोएट्री के लाभ क्या हैं, ऑडियो विजुअल मेथड क्या होता है, या जो भी प्रयोग होते हैं हम लोग इसमें इंग्लिश में क्या क्या हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये सब थियरी में आ जाता है। जैसे कह देगा डिफाइन नाउन, उसके एग्जाम्पल के साथ, डिफाइन एडजेक्टिव उसके साथ, अरे एग्जाम्पल के साथ, डिफाइन प्रोनाउन एग्जाम्पल के साथ, डिफाइन पंक्चुएशन एग्जाम्पल के साथ। तो ये सब सीधा सीधा आ जाता है। डिफाइन सेंटेंस विथ प्रॉपर एग्जामिनल, डिफाइन क्या कहेगा कि सेंटेंस के टाइप बताइए। तो ये सब कहाँ आएगा, थियरी में आएगा। तो थियरी भी 2 से 4 नंबर पूछा जा रहा है, और कभी कभी 5-6 नंबर भी पूछ देता है। तो 2 नंबर, 4 नंबर और 2 नंबर। ठीक, ये 2017, 18, 19 में ऐसे पूछा गया है, और ये दोनों हर एक बार पेपर में पूछा गया है। और मिनिमम बात करें तो देखिए, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 9 नंबर, यहाँ 7 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर का मिनिमम आप लोगों का लगभग काम हो जाएगा। अगर एवरेज देखें तो इन दोनों टॉपिक से 5 नंबर का काम हो जाएगा। आपको पाना कितना है, जिसको इंग्लिश नहीं आता है 12 नंबर। तो अगर इसको अगर बढ़िया से लिखेंगे तब 5 में 5 मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 4 भी मिले। तो ये सब एक अप्रोच है इंग्लिश के लिए। अब आगे देखेंगे कि लेटर, अप्लीकेशन और टॉपिक, ये क्या होता है। लेटर दे देगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, या कुछ भी दे देगा कि शादी में इन्विटेशन करने के लिए, या कुछ घर में प्रोग्राम पड़ा है, या एप्लीकेशन लिखने के लिए दे देगा, छुट्टी के लिए, प्रार्थना पत्र जिसको कहते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप लोग लिख के 2 नंबर इजीली पा सकते हैं। देखिए 2 नंबर आया है, ये 2 नंबर आया है, और 4 नंबर इसमें आया है 2019 वाले में। तो ये टॉपिक्स क्या होते हैं, जैसे दे देगा कि दीपावली पे 4 लाइन लिखिए। ऐसे 4 लाइन अगर दीपावली के बारे में आप लोग को लिखना होगा, दशहरे का त्यौहार आ रहा है उसके बारे में, टेलीविज़न के बारे में, आजकल की सोसाइटी के बारे में, तो कुछ भी दे सकता है। तो ये 2-2, 4 नंबर यहाँ पे आता है, लेकिन मिनिमम यहाँ से 2 नंबर। और एक वाकया आप लोगों को बताते हैं। एक बार जैसे हम अपने डाइट में थे, तो वहाँ पे एक सर ने कापी दिखाई थी एक लड़के की। तो अब क्या आया था पेपर में, एप्लीकेशन आया था। तो उन्होंने क्या किया था, इस लड़के ने
कि हिंदी में एप्लीकेशन लिखा था इंग्लिश के पेपर में, वो भी गलत। जो पढ़ेगा वो तो खूब हंसेगा ही। इसको 1 नंबर मिल गया था। 2 में 1 नंबर गलती लिखने पे, वो भी हिंदी में लिखने पे, इंग्लिश के पेपर में। और एक लड़का पूरा गलत का गलत लिखा था एप्लीकेशन, लेकिन आप लोगों को सही लिखना है, उसे 2 में 2 मिला था और वो पूरा गलत लिखा था इंग्लिश में। तो सोच लीजिए कि इंग्लिश में आप कुछ लिख देते हैं एप्लीकेशन में, या गलत लिखे या कुछ भी, तो 2 में 2 उसको मिल गया था। सोचिए कि कॉपी कैसे चेक होती है। तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, एप्लीकेशन लिखना आप लोग सीख जाएंगे, 2 नंबर सीधा पा जाएंगे। अब आते हैं ग्रामर में क्या क्या टॉपिक है जो हर एक बार आता है। अब देखते हैं ग्रामर में, तो ये नाउन जो है, ठीक, तो नाउन के बारे में क्या आ सकता है। जैसे इसमें भी 2 नंबर आया था एक बार, ये तो 2 नंबर है कि नाउन जैसे आ गया क्या, नाउन में आ गया कि प्रॉपर नाउन के साथ फिल इन द ब्लैंक करिए, मतलब क्या इसमें नाउन भरा जाएगा, या कोई सेंटेंस दे देगा, इसमें कह देगा कि नाउन छाटिए, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। पहला तो ये होगा, सेंटेंस दे देगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव तीनों छाटने के लिए दे देगा। दूसरा क्या क्वेश्चन बनेगा कि नाउन को डिफाइन करने के लिए, प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, यानी परिभाषा लिखने के लिए। तो यही सब चीज़ें आती हैं। फिर प्रोनाउन में 3 टाइप का होते हैं, तो उसको आ जाएगा कि उस प्रोनाउन के साथ भरिए, पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक, तो ये एक बार आया भी था, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ बढ़िए, तो ये सब आता है। तो ये तीनों पढ़ लेंगे मिलके, तो आप लोग का 2 नंबर मिनिमम तीनों को मिला के अगर टॉपिक में देखें तो आ जाता है। अगर किस्मत रही तो 3-4 नंबर भी आ जाएगा, लेकिन मिनिमम बात करेंगे तो 1 से 2 नंबर इन तीनों को मिला के आता है। और एडजेक्टिव आ जाता है कि एडजेक्टिव इसमें कौन सा है, कोई दे देगा सेंटेंस, कभी कह देगा कि इसमें नाउन कौन सा है, फिर उसको डिफिनीशन के लिए। तो ये बात याद रखेंगे। तो ये छोटे छोटे टॉपिक है, इसको पढ़ लेंगे। अब बात करेंगे आर्टिकल की, तो आर्टिकल केवल 2017 में 2 नंबर का आया है भरने के लिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ए एन द तीनों का यूज थोड़ा सा बस अगर पढ़ लेंगे, अगर किस्मत रही तो 1 नंबर मिनिमम मिल जाएगा। लेकिन जो टॉपिक एकदम पढ़ने लायक है, जो हमेशा आता है, उसको अब ध्यान से देखते हैं। ये अगर ध्यान दें अगर हम, तो प्रीपोजिशन जो ये टॉपिक है, प्रीपोजिशन हर एक साल 1-1 नंबर का आता है। और ये यही 1 नंबर नहीं, प्रीपोजिशन करेक्शन में भी काम देगा, सेंटेंस करेक्शन में, कि इसके साथ सुटेबल प्रीपोजिशन यही लगेगा। कोई दे देगा कि उसके साथ दूसरा प्रीपोजिशन लगा देगा या नहीं लगाएगा। और यानी कि प्रीपोजिशन आप लोगों का ये एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत नंबर कवर कराएगा, क्योंकि करेक्शन में भी काम करेगा और हर एक जगह काम करेगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप लोग को पढ़ना है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ये हर एक साल मिनिमम 1 नंबर का तो आएगा ही, और कभी कभी 2-3 नंबर का भी आ जाता है। जैसे इसमें 2 नंबर का है, तो ये 1-1-2 नंबर आप लोगों को मिनिमम दिलाएगा। और दोनों इजी टॉपिक है, कुछ करना नहीं है, बस एक वर्ड भर देना रहता है और वो सीखना पड़ेगा। और ये यही नहीं काम देगा, अगर इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन तो लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे आप यूपी टेट दे या कोई भी दे, तो ये हमेशा आता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि पढ़िए तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए। तो ये हो गया। आप लोग थियरी पे पक्का ध्यान देंगे। इधर ये लेटर तक है, आप लोगों को मिनिमम 7 से 8 नंबर, 6-7-8 नंबर आप लोगों को दिलवा देगा, लेटर और मेथड। तो इसको पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद 3-4 नंबर जो आपको पाना रहेगा, ये इधर उधर से कहीं से आप लोग पा लेंगे। तो फिर प्रीपोजिशन, डिग्री ऑफ कंपेरिजन। और तीसरा टॉपिक जो हर एक साल आता है, पैसिव वॉइस। ये हर एक साल 1-1 नंबर का आएगा। तो ये इजी है, पैसिव वॉइस आप लोग लिखना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले ये नहीं आता था, 2017 में नहीं आया, लेकिन 2018, 19 और 21 वाले शायद पेपर में भी आया था। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा 2 नंबर का अब आ रहा है, पिछली साल भी और इस साल भी आया था। तो ये भी अगर सीख जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, प्रीपोजिशन और एक डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और बात करें एक और आसान टॉपिक की, जो 8 नंबर के बाद उधर पढ़ना है, ये है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग क्या आता है, जैसे दे देगा, जैसे इसी की स्पेलिंग कोई लिखें, यस पी खाली स्थान कर देगा, यल खाली का स्थान कर देगा, आई लिख देगा, खाली स्थान कर देगा, यन और जी लिख देगा, तो इसी को भरना रहेगा। तो ये हर एक साल 2-2 नंबर का आता है। और इसको कैसे तैयार करेंगे, आप लोगों के घर में कोई छोटे बच्चे होंगे तो उनकी बुक में देखे होंगे, तो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया रहता है और कुछ अच्छे अच्छे वर्ड दिए होंगे, या 6-7-8 की बुक में, या जो जब डेली का लेक्चर अगर हम लोग को समय मिलेगा जब इंग्लिश पढ़ाएंगे, तो उसमें डेली 2-3 वर्ड, 3-4 वर्ड स्पेलिंग के आप लोग को बता दिए जाएंगे, ताकि ये 2 नंबर आप लोग इजीली ले पाए, और ये इजी भी है। फिर पंक्चुएशन ये बता दिया जाएगा, और करेक्शन प्रीपोजिशन में ही, और साथ साथ ये पढ़ते रहेंगे। ठीक, ये टॉपिक ये भी हर एक साल देखिए 2-2 नंबर का है। ये प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, ये सब जितने भी टॉपिक हैं, करेक्शन कैसे होगा, इन्हीं में होगा। कभी नाउन नहीं देगा, कभी आर्टिकल छोड़ देगा, तो ये वही है करेक्शन, कि कभी गलती कर देगा तो आपको उसी को सही करना है।
तो ये सब जब इतना पढ़ेंगे आप लोग अच्छे से और ठीक ठाक से, तो ये आप लोग आराम से करेक्शन कर लेंगे। फिर टेंस आता है, टेंस इजी है, टेंस सब लोग पढ़े होंगे। तो आ जाएगा क्या, निगेटिव को इंटरोगेटिव में बदलिए, सिंपल को इंटरोगेटिव में बदलिए, तो सिंपल को निगेटिव में बदलिए। ठीक ऐसे ही आता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलिए। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ये सिंपल है, आप लोग को टेंस आता भी होगा तो ये भी कर लेंगे। और इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जिसको आता है अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्होंने 12th में पढ़ा होगा, तो जितना आप लोग को एकदम याद है वो रिवाइज कर लेंगे। और वन वर्ड के लिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि कितना आप लोग वन वर्ड याद करेंगे और कुछ भी दे देता है पेपर में, तो कोई वो दिक्कत नहीं। आसान आसान टॉपिक क्या है जिसमें नंबर पाना ईजी है, ये है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ईजी नंबर 1 नंबर पा जाएंगे। पैसिव वॉइस ईजी 1 नंबर पा जाएंगे। आर्टिकल ईजी पा जाएंगे। और नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जब आएगा लिखने के लिए, तो थियरी कम से कम 8 से 10 नंबर तो आराम से आएगी, सब मिला के मिनिमम। तो उसमें आप लोग 8 से 10 नंबर पा सकते हैं। 1-2 नंबर बचा तो इधर उधर से आप लोग पा लेंगे। ये है जिसको पास करना है, लेकिन आप लोग को पढ़ना सब है, मेहनत सबके लिए करना है। मेहनत आप लोगों को क्या करेंगे, 25 में 25 के लिए, तो आप लोग का 12 तो कैसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी बस। लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग रहनी चाहिए कि हम कहाँ से नंबर पाएँ। ठीक, ये एक कला है नंबर पाने की, और ये एनालिसिस करने की। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़िए, एनालिसिस करिए क्या क्वेश्चन आ रहा है, किस में नंबर ज़्यादा मिलेंगे हमको और कटेंगे नहीं। तो ये बात होती है। और बस आप लोग थियरी को कभी ना छोड़िए, ये बढ़िया से तैयार किया जाता है। जिसको डर है इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर का कोई गारंटी नहीं क्या देगा क्या नहीं देगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ें। क्या पढ़ना है, टीचिंग मेथड, अप्रोच, और उससे जो भी थियरी है, नाउन की परिभाषा, प्रोनाउन की परिभाषा, उनको पहचानना, एडजेक्टिव को पहचानना, फिर आर्टिकल, इतना सब आप लोग कर लेंगे। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन और पैसिव वॉइस, इतने में आप लोग का पूरा हो जाएगा। और साथ में स्पेलिंग, तो बैक लगने की तो कोई संभावना ही नहीं सेकेंड सेमेस्टर में। थोड़ा फोर्थ सेमेस्टर की जो इंग्लिश है वो थोड़ी टफ है। टफ क्या मतलब है, ये सब उतना नहीं आता है। बस क्या आएगा उसमें, प्रीपोजिशन और कम्प्लेक्स कंपाउंड और ये सब आता है, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है। और मेथड ऑफ टीचिंग भी नहीं है, तो उसको फोर्थ सेमेस्टर में बात करेंगे। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के लिए थोड़ा ये थियरी है, मेथड है, और ये अप्रोच है, और जो भी ये थियरी है, तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।